जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज मैं रामचरितमानस का अयोध्या कांड का 406 पेज पढ़ने जा रही हूँ। आप भी श्रवण कीजिए। तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ ना होई। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम्हें सब सोधा। और कहा, हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिबी दगिच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। रंती देव बलि भूप सुजाना, धर्मो धरे सही संकट नाना। शिबी दगीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि बहुत से संकट सह कर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्मो सुलभ करि पावा, तजे त्यों पुर अब सुछावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का परित्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहूं, मरण कोटि सम दारुण लाहूं। तुम्हें सनतात बहुत का कहूँ, दिए उतरऊं फिर पात को लहरों। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितु पद गही कहीं कोटि, नति विनय करब कर जोरी। चिंता कवन हूँ बात की तात, करिए जनी मोरी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम्हें पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करूं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाओ पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुखी ना हो। सुनी रघुनाथ सचिव संवादु, भयु परिजन विकल विनिषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु ब्रजे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र जी का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुची राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कहिए जनि जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकही सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह उपदेश ना कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह पाएगी। जेहि विधि अवध आ फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम ही करिनिया। नत्रु निपट अवलंब बिहीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मई के ससुरे सकल सुख जब हैं, जहाँ मनुमान तहाँ तब रही सुखे न सिया। जब लगी विपत्ति बिहान, सीता के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक वह विपत्ति दूर नहीं हो जाती तब तक वे जहाँ जी चाहें वहीं सुख से रहेंगी।
विनती भूप किन्ह जहिया भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेशो सुनि कृपा निधाना, सिया ही दिन है सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीखती। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारो, फिर हो न सब कर मिटे खबारो। सुनी पति वचन कहति विदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालो, भजो मन हरन भव दुख दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदार्प गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। पटपीठ मानो तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारे अंग विभूषणम। आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। मेरे प्रभु राम की जय। मेरे बजरंग बली की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंभू।